तो लगभग आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो गया। जो कल तक ये कहा जा रहा था कि टूट के कगार पर है बिहार में इंडिया गठबंधन। पहले ही अलायंस कम्युनिस्ट पार्टी से और आरजेडी के बीच हो चुका था, लेकिन अब कांग्रेस के साथ भी उस पर मुहर लगता दिख रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहा तो ये भी जा रहा था कि मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी के साथ भी गठबंधन हो सकता है, लेकिन अब तो यह इशारा साफ साफ क्लियर दिखता नजर आया कि अब मुकेश सहनी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। तो हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर सीट की। तो मुजफ्फरपुर सीट में अजय निषाद का टिकट बीजेपी ने काट दिया है, और काटा भी तो किसे दिया? जिसे अजय निषाद ने 2019 में जिस वीआईपी के कैंडिडेट को हराया था और भारी अंतर से हराया था, उसे बीजेपी ने अपना प्रत्याशी 2024 के लिए बनाया है। अब क्या रणनीति होती है वहाँ पर वीआईपी की, या अजय निषाद निर्दलीय लड़ेंगे, ये तो बात का विषय है। लेकिन जिस तरह से बिहार में सीटों का बंटवारा एनडीए अलायंस में हो रहा है, उससे खतरे की घंटी बीजेपी के लिए जरूर है। मैं कल से लगातार आपको खबर दिखा रहा हूं कि चिराग मॉडल जो 2020 में बीजेपी ने नीतीश कुमार के ऊपर आजमाया था, फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के ऊपर अपनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ललन सिंह को 2024 में लोकसभा में जाने से रोकने के लिए बीजेपी की पूरी तैयारी हो गई। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, उनके संसदीय क्षेत्र के सूरजभान सिंह जी, मोकामा वाले ललन सिंह, अशोक महतो, ये सारे मिलकर के, चूंकि अशोक महतो तो उनके प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन जो उनके दोस्त कभी हुआ करते थे वो भी अब कमर कस लिए। खैर, कहा जाता है कि ललन सिंह बहुत ही कद्दावर नेता है और उनको पूरी जानकारी रहती है, इसलिए जदयू के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, क्योंकि समय उनको पहले से मालूम था कि इस तरह के कुछ घटना होने वाली है या इस तरह के कुछ प्रोग्राम तैयार किए जा सकते हैं बीजेपी के द्वारा, इसलिए पहले से ही वो अपने संसदीय क्षेत्र में है। लेकिन दिलचस्प कहानी ये आगे, क्या चिराग मॉडल लागू हो पाएगा ललन सिंह के ऊपर? और कहीं तो दिखे या ना दिखे, लेकिन ललन सिंह पर बीजेपी की एकदम पैनी नज़र है। इस बार वो हर हाल में जिस तरह से वहाँ पर अब तैयार किए जा रहे हैं, रणनीतियाँ बनाई जा रही है, इसको देखकर तो यही लग रहा है कि बीजेपी ललन सिंह को हर हाल में 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने से रोकने के लिए हर तिरकम अपनाने को तैयार है। हम इस पर खबर और आगे दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या अजय निषाद को मुजफ्फरपुर सीट छीनना बीजेपी के लिए कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा? और मुंगेर लोकसभा जो क्षेत्र है, क्या उसमें चिराग मॉडल बीजेपी दोहरा पाएगी ललन सिंह के खिलाफ? दोनों पर आप कमेंट करके हमें बताइए और अपनी राय दीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।